नमस्कार। आज हम पंचदशः पाठ 15 जिसका नाम है प्रहेलिका, पहेलियों के बारे में पढ़ेंगे। पहेलियाँ क्या होती है? मनोरंजक ही प्राचीन विधि है। ये क्या करती हैं? विश्व की जितनी भी भाषाएं, जितनी सारी भाषाएं हैं उनमें उपलब्ध है पहेलियाँ। संस्कृत के कवियों ने इस परंपरा को क्या किया है? अत्यंत ही समृद्ध किया है। पहेलियाँ जहाँ हमें क्या करती है? आनंद देती हैं, वहीं पर जो हमारी जो सोचने समझने की जो हमारी और मानसिक और बौद्धिक प्रक्रिया है उसको तीव्रतर करती हैं। इस पाठ में जो है हम संस्कृत प्रहेलिका यानी कि पहेली बूझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो पहली पहेली आपकी, कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करिणाम कुलम किम कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। कस्तूरी जायते पैदा होती है, कस्मात् किससे? कस्तूरी किससे पैदा होती है? को होता है कौन, हन्ति मार देता है, करिणाम हाथियों के, कुलम झुंड को, हाथियों के झुंड को कौन मारता है या मार देता है? ठीक है, तो आपने पहले यहाँ पर क्या लेना? करिणाम हाथियों के, कुलम झुंड को हन्ति कौन मार देता है। किम कुर्यात, किम क्या, कुर्यात करे, कातरो तक कायर युद्धे युद्ध में, कायर युद्ध में क्या करें? मृगात हिरण से, सिंह शेर, पलायते भाग जाए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, जो ये पहली और जो आप पहली पहेली है इसके जो उत्तर दिए हैं वो आपके जो अंतिम लाइन है इसमें दिए गए हैं। तो कस्तूरी किससे पैदा होती है? मृगात हिरण से। कोहन्ति करिणाम कुलम हाथियों के झुंड को कौन मार देता है? सिंह शेर। ठीक है, किम कुर्यात कातरो युद्धे कायर युद्ध में क्या करे? पलायते भाग जाए। अगली पहेली है, सीमंतिनीषु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्युद्वी का सदा वंद्य अत्रे भुक्तम न बुध्यते। सीमंतिनीषु नारियों में, सीमंतिनीषु का क्या हुआ? नारियों में का कौन? शांता शांत स्वभाव वाली थी। नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन थी? ठीक है, क्या होगा इसका? नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन थी? राजा को अभूत, राजा को अभूत कौन हुआ? अभूत तो हुआ, गुणोत्तम गुणों में उत्तम, राजा मतलब गुणों में उत्तम या गुण की दृष्टि से उत्तम, गुण की दृष्टि पहले आपने लेना, फिर यहाँ पर कौन? गुणोत्तम गुण की दृष्टि से उत्तम राजा को अभूत कौन हुआ? ठीक है, विद्वत भी विद्वानों में का कौन या किसे सदा हमेशा वंदनीय कहा है। ठीक है, विद्वानों ने सदा किसे वंदनीय कहा है? अत्रेव उक्तम न बुध्यते, अत्रेव यहीं पर जो इसके क्या दिए हैं? उत्तर दिए हैं ना, नहीं, बुध्यते पता चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो देखो आपने इसमें क्या दिया है? पहला और अंतिम अक्षर दिया है, उसी में ही जो इसका क्या दिया है? उत्तर दिया है हर पंक्ति का। देखो सी और ता, मतलब कि नारियों में शांत स्वभाव वाली कौन थी? सीता। राजा को वो गुणोत्तम गुणों में सबसे उत्तम राजा कौन था? कौन हुआ वो? राम। ठीक है, विद्वत भी कहाँ सदा वंद्य, विद्वानों में ने सदा वंदनीय किसे कहा है? विद्या को कहा है। ठीक है, ये इसके उत्तर हैं। अगला देखो, कम सजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा केदार पोष नरतः कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम किसे? संजगान मारा, कृष्ण ने किसे मारा? ठीक है, का होता है कहाँ पर है या किस स्थान? शीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा, ठंडी धारा वाली गंगा। ठीक है, ठंडी धारा वाली गंगा किस स्थान से निकलती है? केदार पोष नरतः। ठीक है, तो केदार कौन लगे रहते हैं? दार पोष नरतः, पत्नी के पालन पोषण में, पत्नी के पालन पोषण में कौन लगे रहते हैं? कम किस? बलवंतम बलवान को, ना नहीं, बाधते देती है, शीतम ठंड की जो पीड़ा है। ठीक है, किस बलवान को जो है सर्दी की पीड़ा नहीं देती है? ठीक है, तो देखो इसके जो उत्तर हैं,
तो इस पहेली में आपने क्या करना है, प्रत्येक जो चरण है उसका पहला और द्वितीय पद और पहले और तीसरे पद के वर्णों के संयोग से जो है उसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, तो देखो कृष्ण ने किसको मारा था, कंस जगान। आपने कंस और जगान इकट्ठा करना, कंस जगान, कंस को मारा। ठीक है, किसको मारा था, कंस को मारा। काशीतल वाहिनी गंगा, ठंडी धारा वाली जो गंगा वो कहाँ से बहती है, तो कहाँ से बहने वाली वो, काशीतल वाहिनी। इकट्ठा करना आपने, काशीतल वाहिनी मतलब कि काशी की भूमि पर बहने वाली। केदार पोषणतः, पत्नी के पोषण में कौन संलग्न रहते हैं, तो आपने इकट्ठा करना है, केदार पोषणतः इसका अर्थ होता है खेती का कार्य करने वाला इंसान। कम बलवंतम न शोभते शीतम, किस बलवान को सर्दी की पीड़ा जो है नहीं देती है, तो कम बलवंतम, कंबल वाले व्यक्ति को। ठीक है, ये इसके उत्तर थे। आगे देखो, वृक्ष अग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी, जलम च विभ्रम घटो न मेघ। वृक्ष अग्रवासी, ठीक है, वृक्ष के ऊपर वाले भाग में, न मतलब कि वृक्ष के ऊपर वाले भाग में रहता है, न च और नहीं है, पक्षी राजा, पक्षियों का राजा गरुड़। वृक्ष के सबसे ऊपर रहने वाला है और पक्षीराज गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्रों वाला है, न च और ना ही क्या है, शूलपाणि, त्रिशूलधारी शंकर। ठीक है, त्रिशूलधारी शंकर, और त्रिशूलधारी शंकर नहीं है। तो अगर वस्त्रधारी, ठीक है, त्वचा रूपी वस्त्र या छाल के वस्त्र वाला है, न च सिद्धयोगी, और जो है सिद्धयोगी नहीं है। जलम च विभ्रम, जल से क्या रहता है, विभ्रम भरा रहता है। घटो न मेघ, ना घड़ा है और ना ही बादल है। ठीक है, तो ये कौन है, ये है नारियल का फल। अब आपका अंतिम है, भोजनन्ते च किं पेयम, जयन्तः कस्य वै सुतः, कथम विष्णुपदम प्रोक्तम, तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। भोजनन्ते, भोजन के अंत में, च और किम क्या, पेयम पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयन्तः, जयंत, कस्य किसका, वैसुतः पुत्र है, जयंत किसका पुत्र है। कम विष्णुपदम प्रोक्तम, सॉरी कथम है यहाँ पर, कथम कैसा, विष्णुपदम विष्णु लोक, प्रोक्तम कहा गया है, विष्णु लोक कैसा कहा गया है। तक्रम, तक्रम होता है मट्ठा या छाछ, शक्र से इंद्र का, दुर्लभम कठिन। ठीक है, तो देखो इसके उत्तर भी पहली जो आपके पहेली थी उसी की तरह है। अंतिम जो लाइन इसमें इसके उत्तर दिया है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत किसका पुत्र है, इंद्र का। विष्णु लोक कैसा कहा गया है, कठिन। ठीक है, तो ये आपका अनुवाद था। तो अगले भाग में हम इसका अभ्यास करेंगे।